स्वागत है आप सभी का मैथ की कैलकुलेशन को इजी और स्मार्ट बनाने के एक और शानदार सफर में। आज के इस लेक्चर में हम एक निंजा टेक्निक की हेल्प से दुनिया के किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर चुटकियों में फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ना कैलकुलेटर की जरूरत होगी ना कैलकुलेशन की, परफेक्ट स्क्वायर चुटकियों में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग अपने निंजा टेक्निक के पीछे का जो लॉजिक है उस लॉजिक को समझ लेते हैं। ठीक है, तो उस लॉजिक को समझने के लिए आपको 1 से 9 तक जो है सबके स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज यहां पर ध्यान देना है, सभी के यूनिट डिजिट को फोकस करना है। यहां पर आप देखो 1 का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट हमको क्या मिलेगा भैया, 1 मिलेगा। ठीक है, 1 के स्क्वायर से यूनिट डिजिट हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, और किसके स्क्वायर से यूनिट डिजिट 1 मिल रहा है, तो 9 के स्क्वायर से यूनिट डिजिट हमें 1 मिलता है। यानी अगर हमें यूनिट डिजिट 1 लाना होगा तो या तो हमें 1 का स्क्वायर करना होगा या 9 का स्क्वायर करना होगा, तभी यूनिट डिजिट हमें 1 मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो हमें 4 आता है, और किसके स्क्वायर से यूनिट डिजिट 4 मिलेगा, तो 8 के स्क्वायर से आपको यूनिट डिजिट 4 मिलेगा। ठीक है, 8 के स्क्वायर से यूनिट डिजिट 4 मिलेगा। तो सबके यूनिट डिजिट का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा यूनिट डिजिट किसके स्क्वायर से मिलेगा। ठीक है, अगला देखें, 3 का स्क्वायर करने से 9 आता है यूनिट डिजिट, और यहां पर 7 का स्क्वायर करने से 9 यूनिट डिजिट हमें मिलेगा। फिर है 4 का स्क्वायर करने से 6 आता है यूनिट डिजिट, और 6 के स्क्वायर से भी यूनिट डिजिट 6 मिलता है। और अगला नंबर है यहां पर 5 ऐसा इकलौता नंबर है, अगर यूनिट डिजिट किसी परफेक्ट स्क्वायर का 5 होगा तो वहां 5 आने से ही जो है यूनिट डिजिट 5 आएगा। ठीक है, और सबके यहां पे ट्विंस हैं, जोड़े हैं। 1 कब कब आ सकता है, 1 के स्क्वायर से या 9 के स्क्वायर से। 4, ठीक है, 4 यूनिट डिजिट 2 के स्क्वायर से या 8 के स्क्वायर से मिल सकता है। 6 4 के स्क्वायर से मिल सकता है या फिर 6 के स्क्वायर से मिल सकता है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये सबसे बड़ा लॉजिक है निंजा टेक्निक का। ठीक है, इसी की हेल्प से हम दुनिया का कोई भी नंबर हो उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट हम एग्जांपल लेते हैं और चीजों को समझते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 361 है, इसका हमें परफेक्ट स्क्वायर बताना है तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं और उसके यूनिट डिजिट की हेल्प से, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट को देखना है और उसके यूनिट डिजिट की हेल्प से आपको परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट डिसाइड करना है। ठीक है, कैसे डिसाइड करना समझो। लास्ट का 61 है डिजिट, 2 ठो लिया मैंने, और यूनिट डिजिट कितना है 1। अब आप बताओ किस किस का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट 1 मिलेगा। तो आप यहां खुद देखो, 1 के स्क्वायर से यूनिट डिजिट 1 आता है और 9 के स्क्वायर से यूनिट डिजिट 1 आता है। तो परफेक्ट स्क्वायर का हमें जो है यूनिट डिजिट पता चल चुका है। ठीक है, 2 ऑप्शन आए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। जो नंबर हमारे पास बचा, हमारे पास कौन बचा, 3। अब हमें देखना है ये जो 3 है ये किन 2 परफेक्ट स्क्वायर के बिटवीन आता है। तो आप यहां देखो, अगर 1 का स्क्वायर करो तो वैल्यू क्या आती है बाबू, 1 आती है। ठीक है, और 2 का स्क्वायर करो तो वैल्यू क्या आती है, 4 आती है। तो 1 और 4 के बिटवीन है, 3 की नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करना है, हमने बिटवीन देख लिया, 3 किसके बिटवीन आएगा, 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बिटवीन आएगा। इसमें से जो स्मॉल नंबर है, स्मॉल डिजिट कौन सा है अपने पास, 1 है, उसको आपको यहां पर लिख देना। स्मॉल डिजिट जो होगा वही आप हमेशा यहां पर लिखोगे। तो परफेक्ट स्क्वायर के दोनों डिजिट आ चुके हैं। अब बात यहां पर यह फंस रही है कि ऑप्शन ए परफेक्ट स्क्वायर होगा 360 का या 19 होगा। ठीक है, ऑप्शन ए या बी दोनों में से कौन सा होगा, 11 होगा या 19 होगा। तो इसका जो है डिसीजन कैसे लेंगे हम, तो बहुत इजी है। इस नंबर के जो परफेक्ट स्क्वायर जो हमने बिटवीन लिए थे, ठीक है, जैसे 1 और 2 लिया था, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बिटवीन वाले परफेक्ट स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, उन डिजिट्स का, तो कितना आया, 2। यहां पर जो नंबर आया है, क्या ये वाला नंबर इससे बड़ा या छोटा है। ठीक है, इस नंबर से ये नंबर क्या है, बड़ा है, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। मींस बी ऑप्शन इसका परफेक्ट स्क्वायर है 19।
क्लियर है? थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा अभी, लेकिन आप 3 से 4 एग्जाम्पल करोगे तो सारी बोरियत खत्म हो जाएगी और मजा आने लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा जो है आप ध्यान से चीजों को समझो, अभी सब क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैंने एक एग्जाम्पल कराया है, 2-3 एग्जाम्पल करते हैं, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हमारे पास 196। तो यहां के हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, उसका यूनिट डिजिट देखेंगे और उसकी हेल्प से परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट डिसाइड करेंगे। तो 6 है, किसके किसके स्क्वायर से 6 आता है? तो 2 ऑप्शन है हमारे पास, 4 के स्क्वायर से 6 आता है और बाबू 6 के स्क्वायर से 6 आता है। तो परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट डिसाइड हो गया। नेक्स्ट वाले डिजिट को डिसाइड करने के लिए हम आगे जो बचा हुआ नंबर है इसको देखते हैं। तो यहां पर जो 1 है ये किसके किसके स्क्वायर के बिटवीन है? तो 1 के स्क्वायर के बिटवीन है और जो है 2 के स्क्वायर के बिटवीन है। 1 और 2 के स्क्वायर के बिटवीन आपका 1 आता है। ठीक है, तो हमेशा आपको पता है स्मॉल नंबर ही लिखना होगा। ठीक है, आगे जो है हमेशा आपको स्मॉल नंबर या स्मॉल डिजिट ही लिखना होगा। तो इन दोनों में स्मॉल कौन है? 1 है। ठीक है, अब हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए या बी? तो बहुत आसान है, जो बिटवीन वाले हमने लिए थे स्क्वायर्स उनका आपस में मल्टीप्लाई करो तो कितना आया? 2। यहां पर जो आया है, कौन आया है? 2। इससे ये चीज बड़ी है या छोटी है? 1 इससे बड़ा है या छोटा है? तो आप खुद देख रहे हो छोटा है, तो आंसर कौन सा होगा? छोटा वाला होगा। आंसर कौन सा होगा? छोटा वाला, यानी 14 का 196 परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं में? चलो आगे बढ़ते हैं, आप थोड़े बड़े बड़े एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, पहले एक और एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं। ठीक है, 324। ठीक है, ये किसका होगा? ये किसका होगा? तो आप यहां पर देखो, तो हम लोग लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट के 2 डिजिट में यूनिट डिजिट 4 है। यूनिट डिजिट 4 है तो 4 किसके किसके स्क्वायर में आएगा? तो आपके 2 के स्क्वायर में 4 आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर करने से 4 आता है या फिर 8 का स्क्वायर करने से 4 आता है। तो परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट डिसाइड हो गया। नेक्स्ट जो बचा आपके पास, कौन बचा? यहां पर 3 बचा। 3 किसके किसके बिटवीन आएगा? तो 3 आपका जो है 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बिटवीन आता है। ठीक है, इन दोनों के बिटवीन आता है। आपको नेक्स्ट नंबर जो लिखना होता है वो हमेशा स्मॉल नंबर ही लिखना होता है। तो इन दोनों के बीच स्मॉल नंबर 1 है। अब ऑप्शन ए होगा ये बी। इसका डिसीजन के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल, जो बिटवीन वाले स्क्वायर्स हैं कौन है? 1 और 2, उनका हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो कितना आया? 2। तो यहां पर जो बंदा बैठा है, जो बंदा है, ठीक है, इससे ये वैल्यू बड़ी है या छोटी है? तो वैल्यू क्या है? बड़ी है, तो वैल्यू भी बड़ी होगी। मींस 18 इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, ये छोटे नंबर्स का था। अब थोड़े बड़े नंबर्स लेते हैं, ये लास्ट है, इसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। फिर हम और बड़े एग्जांपल्स लेंगे और बहुत जल्दी जल्दी आप चीजों को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, चलिए यहां पर और बड़े नंबर्स लेंगे। पहले इसको देखते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट की हेल्प से यूनिट डिजिट डिसाइड करेंगे। तो यूनिट डिजिट इसका कौन है? 1 है। तो 1 के स्क्वायर से 1 मिल सकता है या 9 के स्क्वायर से 1 मिल सकता है, और किसी के स्क्वायर से 1 नहीं मिलेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट कौन सा डिजिट आएगा? इसका डिसीजन लेने के लिए 15 को देखेंगे। 15 किसके किसके बिटवीन आता है? किस किस स्क्वायर के बिटवीन आता है? तो आप यहां देखो, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और यहां पर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 3 और 4 के स्क्वायर के बिटवीन ये वैल्यू आएगी। ठीक है, देखो 9 और 14 के बिटवीन आ रही 15। ठीक है, तो हमेशा आपको पता है, ये करने के बाद आपको जो भी स्मॉल डिजिट है, स्मॉल डिजिट कौन है? 3 है। ठीक है, तो हम यहां पर 3 लिख देंगे। अब बात आती है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो उसका डिसीजन बहुत सिंपल है। जो बिटवीन वाले स्क्वायर्स हैं, कौन? 3 और 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देन वैल्यू कितनी आई? 12। इस वैल्यू से ये वैल्यू बड़ी है या छोटी है? तो 12 से 15 क्या है? बड़ा है। 12 से 15 क्या है? बड़ा है। तो वैल्यू भी क्या होगी? बड़ी होगी। मींस परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, अगर जो परफेक्ट बिटवीन वाले स्क्वायर थे उनका मल्टीपल जो आ रहा है उससे वैल्यू बड़ी है तो बड़ा आंसर, वैल्यू छोटी होगी तो छोटा आंसर हमारे पास आएगा। ठीक है, चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देखिए भैया, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है अप्लाई करोगे, बहुत आसानी से चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, आप अगर आपको ये याद है तो इनके पीछे आपने बहुत मेहनत की है।
ठीक है। आप ये सोचो कि हमने ट्रिक्स बताई ऐसे हो जाए बस 2-4 एग्जाम्पल के बाद, तो नहीं, आपको पहले उनको बढ़िया से समझना पड़ेगा, फिर 2-4 एग्जाम्पल्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अभी तो हम बनवा रहे हैं, आप इसको बनाएं पहले। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ये, तो लास्ट के 2 डिजिट की हेल्प से यूनिट डिजिट का डिसीजन लेंगे। तो 9 कब कब आ सकता है, 9 कब कब आ सकता है, तो आपका 3 का स्क्वायर करने से 9 मिलेगा, या फिर 7 के स्क्वायर से 9 मिलेगा। 3 का स्क्वायर करने से 9 मिल सकता है, या 7 के स्क्वायर से, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, यूनिट डिजिट आपका 9 आ गया। ठीक है, अगला नंबर इसमें कौन सा होगा, इसके डिसीजन के लिए हम जो है सबसे आगे जो नंबर बचे हैं उनको देखेंगे। तो 22 का किसके बिटवीन हो सकता है, तो ये जो है 4 के स्क्वायर, ठीक है, 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बिटवीन हो सकता है। क्यों, ठीक है, 4 और 5 के स्क्वायर के बिटवीन हो सकता है, 16 और 25 के बिटवीन ही 22 आएगा। ठीक, अब इसमें से आपको स्मॉल नंबर लेना है, तो स्मॉल नंबर कौन है अपना, 4 है। ठीक है, तो 4 यहां पे लिख देंगे। कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है, बस 2 स्टेप बाद आंसर डिसीजन हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखो जो बिटवीन वाले स्क्वायर्स हैं 4 और 5, इनका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आया कितना अपने पास 20। इस वैल्यू से ये वैल्यू जो 22 है वो क्या है, बड़ी है, क्या है, बड़ी है, तो आंसर भी क्या होगा, बड़ा होगा। मींस 472209 का जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लेते हैं। यहां पर लास्ट के 2 डिजिट है 44, इसका यूनिट डिजिट है 4, तो इस यूनिट डिजिट की हेल्प से हम परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट डिसाइड करते हैं। तो 4 कब कब आ सकता है, 2 के स्क्वायर से 4 आ सकता है, या 8 के स्क्वायर से 4 आ सकता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगले जो 2 नंबर है हमारे, उनकी हेल्प से नेक्स्ट वाला डिजिट डिसाइड करेंगे। तो 38 किस स्क्वायर के बिटवीन आ सकता है, ठीक है, तो 38 आपका जो है 6 के स्क्वायर, ठीक है, 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बिटवीन आ सकता है। ठीक है, इन दोनों के बिटवीन आएगा। इसमें से जो बिटवीन वाले स्क्वायर्स हैं उनका स्मॉल नंबर, स्मॉल डिजिट यहां लिख दिया हमने। ठीक है, देन उसके बाद क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन होगा इसके डिसीजन के लिए, बिटवीन वाले स्क्वायर्स का रफली ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 42। ठीक है, इस वैल्यू से 38 क्या है, छोटा है या बड़ा, तो इस वैल्यू से 38 क्या है, छोटा है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होगा, छोटा होगा। परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होगा, छोटा होगा। मींस 62 इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये एग्जांपल ट्राई करते हैं। ठीक है, आप लोग भी ट्राई करो साथ में। ठीक है, तभी चीजें जो है बढ़िया होंगी। तो लास्ट 2 डिजिट की हेल्प से हम यूनिट डिजिट का डिसीजन लेंगे। तो लास्ट 2 डिजिट की हेल्प से यूनिट डिजिट का डिसीजन लेते हैं। 9 कब कब आ सकता है, 3 के स्क्वायर करने से 9 आएगा। ठीक है, और कब आ सकता है, 7 के स्क्वायर से 9 आ सकता है। ठीक है, अगला कौन सा इसमें डिजिट लगेगा यहाँ पे आगे, उसके डिसीजन के लिए हम देखेंगे कि 53 किन परफेक्ट स्क्वायर्स के बिटवीन आता है। तो 53 किन परफेक्ट स्क्वायर के बिटवीन आता है, तो 7 का स्क्वायर अगर हम करें तो कितना आता है 49, और 8 के स्क्वायर के बिटवीन आएगा, क्योंकि 64 होता है। 49 और 64 के बिटवीन 53 होगा। तो इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर मींस 7 और 8 परफेक्ट स्क्वायर के बिटवीन जो है 53 होगा। तो इसकी जो स्मॉल वैल्यू है, ठीक है, बिटवीन वाले स्क्वायर्स का जो स्मॉल डिजिट या स्मॉल नंबर है, वो नंबर हम यहां पर लिख देंगे। मींस परफेक्ट स्क्वायर के दोनों डिजिट का डिसीजन हो चुका है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए, बिटवीन वाले स्क्वायर्स मींस 7 और 8 का करेंगे रफली मल्टीप्लाई, कितना आएगा, ठीक है, 63 आएगा। इस वैल्यू से 53 छोटा है या बड़ा, तो वैल्यू क्या है, छोटी है। वैल्यू क्या है, छोटी है 53, तो छोटा आंसर हमारा होगा। तो छोटा आंसर होगा मींस 79 इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला वाला। ठीक है, आप लोग इसका आंसर हमसे पहले कमेंट करें। ठीक है, चलो 2 डिजिट की हेल्प से यूनिट डिजिट देखेंगे। तो यूनिट डिजिट इस बार है 6। क्या है, 6 है। तो 6 कब कब आ सकता है, 4 के स्क्वायर करने से, और यहां पर जो है 6 के स्क्वायर करने से हमारा जो है यूनिट डिजिट 6 मिल सकता है। ठीक, नेक्स्ट जो नंबर बचे यहां पर वो 88 बचा। 88 किन परफेक्ट स्क्वायर के बिटवीन का नंबर है, तो वो देखते हैं। तो ये जो है बाबू, ये जो है आपका 88 जो है 9 के स्क्वायर, ठीक है,
9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर का जो है 10 के स्क्वायर का क्या है, इन दोनों के बीच है। 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में 88 आता है, सॉरी ठीक है, 9 और 10 के स्क्वायर के बिटवीन जो है 88 आता है। आपको हमेशा ये देख लिया, उसके बाद इसका जो स्मॉल नंबर या डिजिट है उसको हम यहाँ लिख देंगे, तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर के 2 ऑप्शन हमारे पास आ गए। अब इसमें से कौन सा हो गया उसके डिसीजन के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल परफेक्ट स्क्वायर जो बिटवीन वाले हैं, ठीक है, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 90 आया। इससे वैल्यू ये छोटी है या बड़ी, तो वैल्यू क्या है, छोटी है, 90 से 88 छोटा है, तो छोटा वाला वैल्यू हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसका 94 परफेक्ट स्क्वायर है। केवल 2 स्टेप की हेल्प से आप दुनिया के किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर यूं पता कर सकते हो। ये आपके जो है जो ठीक है रूट्स वगैरह फाइंड करने को आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप 2 स्टेप सिप करने होते हैं, कौन कौन सा, सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट की हेल्प से यूनिट डिजिट डिसाइड करते हैं। लास्ट 2 डिजिट का जो यूनिट डिजिट है उसी की हेल्प से हम अपने परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट डिसाइड कर लेते हैं। देन उसके बाद आगे के जो नंबर्स बचे हुए हैं वो नंबर किन 2 परफेक्ट स्क्वायर के बिटवीन लाई कर रहा है वो देखते हैं, फिर उनमें से जो स्मॉल नंबर है वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर का जो है दूसरा डिजिट हो जाता है। अब 2 ऑप्शन मिलते हैं तो उसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो बिटवीन वाले स्क्वायर्स हैं 7 और 8 या कोई भी होगा, उनके मल्टीपल का वैल्यू देखते हैं उससे छोटी है या बड़ी। अगर जो बिटवीन वाले स्क्वायर्स का मल्टीपल वैल्यू आएगा, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगी, उस वैल्यू से कोई चीज़ बड़ी है, वो वैल्यू बड़ी है तो बड़ा वाला आंसर, अगर छोटा है तो छोटा वाला आंसर होता है, ठीक है। आप बहुत ध्यान से ये 5 से 6 एग्जाम्पल्स करोगे, बहुत आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन का, कोई भी नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर पता कर सकते हो। आपको हमें मोटिवेट रखना है, हमको मोटिवेट करते रहना है, जिससे हम आपके लिए बहुत बढ़िया वर्क कर पाए, ठीक है। हमें मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन तभी मिलता है जब आप एक फ़ोटो कोई डालते हो, स्टेटस लगाते हो, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक या सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, तो आपको और मोटिवेशन मिलता है एक नया फ़ोटो अपडेट करने का, नया फ़ोटो अपलोड करने का। वैसे ही हमको भी मोटिवेशन चाहिए होता है कि हम अपने भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वर्क कर पाएँ और जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवा पाएँ, ठीक है। तो मोटिवेट करते रहिए अपने इस भाई को, ठीक है, जिससे हम आपके लिए वर्क कर पाएँ। तब तक ऑल द बेस्ट।